फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे इंग्लिश की हिंदी बनाना। जिन बच्चों को इंग्लिश की हिंदी नहीं आती है वो इस वीडियो से सीख सकते हैं। अगर आप इस स्टोरी को स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो मेरी पिछली 2 वीडियो को देख लीजिएगा। तो हमने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक बना ली थी और आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, मैं आपको एक एक वर्ड की हिंदी बताऊंगी और सेंटेंस को अच्छे से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट उस डे दिन, दैट डे उस दिन, शी वह, प्लेड खेलती रही। प्ले मतलब खेलना और ईडी लगाकर यह प्ले की सेकंड फॉर्म बन गई है। प्लेड इसका मतलब है खेलती रही। फॉर आवर्स घंटों तक। ऑन द ग्रेसी घास से ढकी स्लोप्स ढलानों पर। ऑन मतलब पर, घास से ढकी ढलानों पर। ऑफ द हिल्स पहाड़ियों की। ऑफ मतलब की, द हिल्स पहाड़ियों की। दैट डे शी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रेसी स्लोप्स ऑफ द हिल्स। उस दिन वह घास से ढकी पहाड़ियों की ढलानों पर घंटों तक खेलती रही। शी वह, मेट मिली। मीट मतलब मिलना और ये मीट की सेकंड फॉर्म है, मेट मिली। शी मेट वह मिली अ हर्ड एक झुंड से। हर्ड होता है झुंड। ऑफ का वाइल्ड गोट्स। वाइल्ड होता है जंगली बकरियों का, बकरियों के झुंड से। हु जिन्होंने आस्क्ड कहा, हर उसको, टू ज्वाइन शामिल होने के लिए। टू मतलब के लिए, ज्वाइन शामिल होने के लिए। देयर ग्रुप अपने समूह में। शी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स। वह एक जंगली बकरियों के झुंड से मिली। हु आस्क्ड हर जिन्होंने उससे कहा, टू ज्वाइन देयर ग्रुप अपने समूह में शामिल होने के लिए जिन्होंने उससे कहा। बट लेकिन चांदनी पोलाइटली चांदनी ने नम्रता से। रिफ्यूज्ड मना कर दिया। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज मतलब मना करना और ईडी लग गया है तो ये सेकंड फॉर्म बन गई है, मतलब मना कर दिया। लेकिन चांदनी ने नम्रता से मना कर दिया। शी वह, वांटेड वांट मतलब चाहना और ईडी लग गया है तो ये सेकंड फॉर्म बन गई है, वांटेड चाहती थी। टू इंजॉय आनंद लेना। हर अपने न्यू नए, फ्रीडम आज़ादी अपनी नई आज़ादी का। ऑल बाय हर सेल्फ, ऑल बाय हर सेल्फ का मतलब होता है अकेले ही। शी वॉन्टेड टू इंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ। वह अकेले ही अपनी नई आज़ादी का आनंद लेना चाहती थी। द सन सूर्य डिसअपेयर्ड। डिसअपेयर मतलब छिपना और ये सेकंड फॉर्म बन गई है ईडी लगाकर। डिसअपेयर्ड छिप गया। बिहाइंड पीछे, द हिल्स पहाड़ियों के पीछे। सूर्य पहाड़ियों के पीछे छिप गया। एंड और सून जल्दी ही, डार्कनेस अंधेरा। एनवेलप्ड घेर लिया। एनवेलप मतलब घेरना और ईडी लगाकर यह भी सेकंड फॉर्म बन गई है, घेर लिया। द ग्रास घास को, द फ्लावर्स फूलों को, एंड द ट्रीज और पेड़ों को। और जल्दी ही अंधेरे ने घास को, फूलों को और पेड़ों को घेर लिया। द वाइंड हवा, स्टॉप्ड रुक गई, ब्लोइंग बहना। हवा चलना या बहना बंद हो गई। एंड और देयर वॉज स्टिलनेस और सन्नाटा छा गया था। स्टिलनेस होता है सन्नाटा। सन्नाटा छा गया था ऑल अराउंड चारों ओर। एक्सेप्ट सिवाय, फॉर अ स्ट्रेंज साउंड एक अजीब आवाज़ के। सिवाय एक अजीब आवाज़ के। विच जो, वॉज कमिंग आ रही थी, जो आ रही थी। फ्रॉम द बशेज
झाड़ियों से। द वाइंड स्टॉप ब्लोइंग, हवा चलना बंद हो गई और एंड देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड, और चारों ओर सन्नाटा छा गया था सिवाय फॉर अ स्ट्रेंज साउंड, एक अजीब आवाज के, विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बशीज, जो झाड़ियों से आ रही थी। द साउंड, आवाज, वॉज थी लाइक अ ग्रंट, एक गुर्राहट जैसी। द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट, आवाज एक गुर्राहट जैसी थी। वॉट, क्या, वॉज थी इट, वह। वॉट वॉज इट, वह क्या थी। इट वॉजंट, यह नहीं थी। ये वॉज नॉट की शॉर्ट फॉर्म में वॉजंट। इट वॉजंट, वह नहीं थी। अब्बू खान्स वॉइस, अब्बू खान की आवाज़। ये अपोस्ट्रोफी एस है और इसका मतलब होता है काके की, जैसे कि यहाँ पर है अब्बू खान की आवाज़। वह अब्बू खान की आवाज़ नहीं थी। कॉलिंग, जो उसे बुला रही हो, हर उसे बैक, वापस, टू द कंपाउंड, आंगन में। कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, जो उसे आंगन में वापस बुला रही हो। नो, ना ही। वॉज इट, वह थी। द वॉइस, आवाज, ऑफ, की। अनदर गोट, किसी दूसरी बकरी की। नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट, ना ही वह किसी दूसरी बकरी की आवाज़ थी। देन, फिर चांदनी ने थॉट, सोचा। ये थिंक की सेकंड फॉर्म में थॉट। थिंक मतलब सोचना और थॉट सोचा। ऑफ द डेंजरस वॉल्फ, खतरनाक भेड़िए के बारे में। हु, जो लिव्ड रहता था। इन द हिल्स, पहाड़ियों में। फिर चांदनी ने खतरनाक भेड़िए के बारे में सोचा जो पहाड़ियों में रहता था। लिव मतलब रहना और ईडी लगाकर यह सेकंड फॉर्म बन गई है। इसका मतलब हो गया है रहता था। शी, उसे। फेल्ट, महसूस हुआ। फील मतलब महसूस होना और ये सेकंड फॉर्म है फेल्ट, महसूस हुआ। स्केर्ड, डरा हुआ। उसे डरा हुआ महसूस हुआ, यानी वह डर गई। शुड, क्या चाहिए। शी, उसे। गो बैक, वापस जाना। टू द सेफ्टी, सुरक्षित। अब्बू खान्स हट, अब्बू खान की झोपड़ी में। शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अब्बू खान्स हट, क्या उसे वापस सुरक्षित अब्बू खान की झोपड़ी में जाना चाहिए। नो, नहीं। शी सेड, उसने कहा। टू हर सेल्फ, खुद से। उसने खुद से कहा, नहीं। डेथ, मर जाना। इन एन ओपन फील्ड, एन एक, ओपन खुले, फील्ड मैदान, इनमें। मर जाना एक खुले मैदान में। इज़ फार बेटर, कहीं ज़्यादा अच्छा है। देन से, लाइफ, जीने से। इन में, अ स्मॉल हट, एक छोटी झोपड़ी में। डेथ इन एन ओपन फील्ड, एक खुले मैदान में मर जाना। इज़ फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट, एक छोटी झोपड़ी में जीने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। द वॉल्फ हैड कम, द वॉल्फ भेड़िया, हैड कम, आ गया था। आउट, बाहर। ऑफ द बशेज, झाड़ियों से। भेड़िया झाड़ियों से बाहर आ गया था। एंड, और। वॉज स्टेयरिंग, घूर रहा था। स्टेयर मतलब घूरना और स्टेयरिंग घूर रहा था। ग्रीडली, लालच से। एट, पर। एट, चांदनी, चांदनी पर।
एंड वॉज स्टेरिंग ग्रेटली एट चांदनी, और लालच से चांदनी पर घूर रहा था। हिज उसकी आइज आंखें वर शाइनिंग चमक रही थी, लाइक तरह बर्निंग जलते हुए कोल्स कोयले की तरह, जलते हुए कोयले की तरह, इन द डार्कनेस अंधेरे में। उसकी आंखें अंधेरे में जलते हुए कोयलों की तरह चमक रही थी। ही सीम्ड, वह दिखाई दिया, इन नो हरी, जल्दी में नहीं। ही सीम्ड इन नो हरी, वह दिखाई दिया कि वह जल्दी में नहीं है। ही न्यू, वह जानता था, द न्यू गोट, नई बकरी को, वॉज हिज, उसकी थी। ही न्यू द न्यू गॉट वॉज हिज, वह जानता था कि नई बकरी उसकी थी। द वॉल्फ, भेड़िया, एंड द गॉट, और बकरी ने, भेड़िए और बकरी ने, साइज्ड अप, देखा और परखा, ईच अदर, एक दूसरे को। भेड़िए और बकरी ने एक दूसरे को देखा और परखा। द वॉल्फ, भेड़िया, वॉज था, बिग, बड़ा, एंड और फेरोशियस, खतरनाक। वैस, जबकि द गॉट, बकरी, दो हेल्दी, तंदुरुस्त तो थी, वॉज स्मॉल, लेकिन छोटी थी। द वॉल्फ वॉज बिग एंड फेरोशियस, वेयरएज द गॉट, दो हेल्दी, वॉज स्मॉल। भेड़िया बड़ा और ख़तरनाक था, जबकि बकरी तंदुरुस्त तो थी, लेकिन छोटी थी। बट लेकिन स्मॉल, छोटा, इज़ नॉट वीक, कमज़ोर नहीं होता है। वीक मतलब कमज़ोर, लेकिन छोटा कमज़ोर नहीं होता है। चांदनी स्टूड, चांदनी खड़ी रही, फर्म, मजबूती से, ऑन हर लेग्स, अपनी टांगों पर। चांदनी अपनी टांगों पर मजबूती से खड़ी रही। हेड स्लाइटली बेंट, हेड सिर, स्लाइटली थोड़ा सा, बेंट झुका हुआ था, एंड हॉर्न्स, और सींग, जटिंग, निकले हुए थे, आउट, बाहर की ओर। शी वह वॉज अ पिक्चर, लग रही थी, एक जीवंत मूर्ति की तरह, ऑफ करेज, साहस की। वह साहस की एक जीवंत मूर्ति की तरह लग रही थी। शी वह लुक्ड, लग रही थी, लाइक तरह, अ ब्रेव, एक बहादुर, सोल्जर, सिपाही की तरह, एक बहादुर सिपाही की तरह, रेडी, जो तैयार था, टू फाइट, लड़ने के लिए, जो तैयार थी लड़ने के लिए, अ ट्रेचरस एनिमी, विश्वासघाती दुश्मन। She looked like a brave soldier ready to fight a treacherous enemy. वह एक बहादुर सिपाही की तरह लग रही थी, जो विश्वासघाती दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार थी। मुझे मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, डट कर अच्छे से लड़ना होगा, मुझे डट कर अच्छे से लड़ना होगा। चांदनी थॉट, चांदनी ने सोचा। सक्सेस, सफलता, और फेलियर या असफलता, इज, है, अ मैटर, एक बात है, ऑफ लक, किस्मत, और चांस, मौके की, किस्मत या मौके की। चांदनी ने सोचा, सफलता या असफलता, किस्मत या मौके की बात है। द फाइट बिगेन, लड़ाई शुरू हुई। बिगिन मतलब शुरू होना, और बिगेन शुरू हुई। इट, यह, वेंट ऑन, चली, थ्रू द नाइट, पूरी रात। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, यह पूरी रात चली। द मून, चांद, विच, जो, हैड बीन वॉचिंग, देख रहा था, जो देख रहा था, द फाइट, लड़ाई को, बिगेन, लगा, टू ग्रो पेल, फीका पड़ने लगा, एंड सडनली, और अचानक से, हिड बिहाइंड, हिड छिप गया, बिहाइंड पीछे, द क्लाउड्स, बादलों के पीछे। चांद जो लड़ाई देख रहा था, बिगेन टू ग्रो पेल, उसका रंग फीका पड़ने लगा, एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और जल्दी से बादलों के पीछे छुप गया। द स्टार्स,
सितारे ऑल्सो भी बिगेन शुरू हुए टू डिसअपेयर गायब होना वन बाय वन एक एक करके। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपेयर वन बाय वन। सितारे भी एक एक करके गायब होने शुरू हो गए। अ फेंट एक हल्की लाइट रोशनी अपेयर दिखाई दी इन द ईस्ट पूर्व दिशा में एंड और द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर सुबह की आज़ान की आवाज़ केम सुनाई दी फॉर फ्रॉम से अ डिस्टेंट दूर की मॉस्क्यू मस्जिद से। अ फेंट लाइट अपेयर्ड इन द ईस्ट पूर्व दिशा में एक हल्की रोशनी दिखाई दी एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्क्यू और सुबह की आज़ान की आवाज़ एक दूर की मस्जिद से सुनाई दी। द फर्स्ट रेज पहली किरणें ऑफ द सन सूर्य की सो देखा चांदनी को लाइंग पड़े हुए ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सूर्य की पहली किरणों ने सो चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड चांदनी को ज़मीन पर पड़े हुए देखा। शी वह वॉज कम्प्लीटली पूरी तरह से सॉक्ड गीली थी इन ब्लड खून में। वह पूरी तरह से खून में गीली थी। द वॉल्फ भेड़िया टायर्ड थका हुआ एंड स्लीपी और ऊँघता हुआ वॉज गेटिंग हो रहा था रेडी तैयार टू डेवार हर उसे खाने के लिए। भेड़िया थका हुआ और ऊँघता हुआ उसे खाने के लिए तैयार हो रहा था। डेवार का मतलब है खाने के लिए। एन असेंबली एक सभा ऑफ बर्ड्स पक्षियों की एक सभा पर्च्ड बैठी हुई थी ऑन टॉप चोटी पर ऑफ अ ट्री नियर बाय पास के एक पेड़ की चोटी पर वॉज डिबेटिंग बहस कर रहे थे। द रिजल्ट नतीजे पर ऑफ द फाइट लड़ाई के नतीजे पर। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्च्ड ऑन टॉप ऑफ अ ट्री नियर बाय पास के एक पेड़ की चोटी पर बैठे पक्षियों के एक झुंड में वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट लड़ाई के नतीजे को लेकर बहस हो रही थी। हु कौन इज है द विनर विजेता। हु इज द विनर विजेता कौन है। वन ऑफ देम उनमें से एक। आस्क्ड कहा उनमें से एक ने कहा। द वॉल्फ भेड़िया है। ऑफ कोर्स बिल्कुल भेड़िया है। मोस्ट ऑफ देम उनमें से ज़्यादातर ने। मोस्ट होता है ज़्यादातर ऑफ देम उनमें से। सेड कहा उनमें से ज़्यादातर ने कहा। अ वाइज एक समझदार ओल्ड बर्ड बूढ़े पक्षी ने डिक्लेम्ड घोषित किया विद कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास से कि चांदनी इज द विनर कि चांदनी विजेता है। वन ऑफ देम आस्क्ड उनमें से एक ने कहा। द वॉल्फ ऑफ कोर्स बिल्कुल भेड़िया है मतलब भेड़िया जीता है। मोस्ट ऑफ देम सेड उनमें से कुछ ज़्यादातर ने कहा। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस एक समझदार बूढ़े पक्षी ने आत्मविश्वास से घोषित किया कि चांदनी इज द विनर कि चांदनी विजेता है। सो गाइस स्टोरी हमारी यहाँ पर फिनिश हो गई है। आई होप आपको एक एक वर्ड की हिंदी और ये स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप इंग्लिश की हिंदी और हिंदी की रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।